प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कुवैत के दौरे पर हैं। कुवैत का दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि 41 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की सरजमी पर गया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जब कुवैत पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ खूब अच्छे तरीके से स्वागत हुआ। यहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे, लेकिन बड़ी बात यह रही कि कुवैत में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले भारतीय मजदूरों से मुलाकात की। उन भारतीय मजदूरों से मुलाकात की जो भारत के अन्य अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग कोनों से कुवैत में और गल्फ में जाकर काम कर रहे हैं। वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कई सालों से, 5 साल, 10 साल, 15 साल से वहां पर काम कर रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचे तो जो खुशी थी मजदूरों की, जो श्रमिकों की और जो कामगार, जो कर्मठ मजदूर थे, उनकी खुशी देखते बन रही थी। प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर बिहार के सिवान से आए पुरुषोत्तम शर्मा मिले। पुरुषोत्तम शर्मा पिछले 8 से 9 सालों से यहां पर वेल्डर का काम करते हैं। पुरुषोत्तम ने बताया कि वो बिहार से आते हैं। पहले काफी मुश्किल होती थी अपने गांव में बातचीत करने में, लेकिन अब जब से इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ी है भारत में, उसके बाद से उनका जो है अब घर वालों से मिलना, बात करना, हालचाल लेना अब आसान हो गया है, जो कि अब काफी उन्हें सुखद और आरामदायक लगता है। मेरा नाम पुरुषोत्तम शर्मा है। मैं बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ और इस कंपनी में सर मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ वेल्डिंग का। 15 साल यहीं पर हो गए? जी सर। वाह। सर हम लोग जब आए थे उस टाइम थोड़ा हम लोगों को दिक्कत था अपने यहाँ बात करने के लिए, जो अभी आप बोल रहे थे। तो कभी कभी घर पे बात करने के लिए 1-1 हफ्ता हो जाता था, लेकिन अभी हम लोग को इतना सुविधा है कि हर टाइम बात कर सकते हैं और बिना कोई मतलब नेटवर्क, बिना कोई प्रॉब्लम से। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बिहार में जो आप नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे वहाँ के छात्रों को बहुत आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और सर हम लोग यहाँ पे 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करके हम लोग को सर थकान महसूस होने लगता है। और आप इतने सालों से कंटिन्यू इतना काम कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू ट्रेवलिंग कर रहे हैं। आपको सर ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कैसे ऐसे आपको हिम्मत होता है, कैसे आप इसको करते हैं? थोड़ा हम लोग को भी शेयर करें ताकि हम लोग भी उसको अपने जीवन में लाए और हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। देखिए, मैं दिन भर सोचता रहता हूँ कि मेरा किसान कितनी मेहनत करता है अपने खेत में, हमारा श्रमिक कितनी मेहनत करता है। रात को कभी आप ट्रेन से उतरे, एयरपोर्ट से उतरे, कितनी ठंड होगी, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाला आ जाएगा, साहब बताइए कहाँ पहुँचा दूँ। जब ये सब मेहनत करते मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भी, अगर वो 10 घंटे काम करते हैं तो मुझे 11 घंटे करना चाहिए। अगर वो 11 घंटे काम करते हैं तो मुझे 12 घंटे करना चाहिए। और दूसरी बात है, आप मेहनत अपने परिवार के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं? जी सर। करते हैं ना? जी सर। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 5, 7, 10 बराबर? जी सर। तो आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे काम करोगे तो चलेगा। मैं भी मेरे परिवार के लिए काम करता हूं। मेरे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं, तो मुझे जरा ज्यादा काम करना पड़ता है। सर हम लोग कभी कभी थकते हैं तो मेडिकल लीव ले लेते हैं। सर आप कभी ऐसा मेडिकल लीव लेते हैं? ऐसा है, मुझे भी मेडिकल लीव मिलता है। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे अभी आया, ये जो श्रमिकों के पसीने की महक होती है ना, वो मेरी मेडिसिन होती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा बिहार के लोगों से बात करने का अवसर मिल गया। एक और रिक्वेस्ट था, हमारे पूरे गल्फ में सर यूपी, बिहार, छपरा, गोरखपुर इस साइड से बहुत सारे आदमी हैं और सबको सर उधर जाने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। या तो हम दिल्ली जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, नहीं तो पटना जाते हैं। तो उधर एक हमारे यहाँ भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाता तो सर हम लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाता। होगा, सब कुछ अच्छा होगा।
अब जहां पीएम मोदी से पुरुषोत्तम की मुलाकात हुई तो यहां पर साथ ही साथ गोरखपुर और कुशीनगर यानी कि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कई सारे श्रमिक मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद किया क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बढ़ी है, उनका घर आना जाना अब सुखद हो गया है। क्योंकि कई मामलों में अब तक उन्होंने बताया कि उन्हें या तो लखनऊ जाना पड़ता था या दिल्ली उतरना पड़ता था या फिर पटना जाना पड़ता था। इसके बाद वो अपने घर तक पहुंच पाते थे जिसमें लंबा वक्त लगता था। ऐसे में जो गोरखपुर से जो श्रमिक थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, अपना घर बना लिया है अब उन्होंने, और क्या कुछ स्थितियां वहां पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद क्या कुछ स्थिति सुधरी है, वो आप सुन लीजिए। यूपी से गोरखपुर से सर। गोरखपुर से? कुशीनगर जिले से सर। कुशीनगर से जी। घर में आपको तो एयरपोर्ट मिल गया है? जी सर, एयरपोर्ट मिल गया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। एयरपोर्ट मिल गया है, 4 लेन हाईवे मिल गया है, और हम चाहते हैं कि पूरा भारत आगे जाए, पूरे भारत के बच्चे बच्चे का सोच बढ़े, विचार बढ़े, ताकि आगे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे वो काम कर सके, चाहे दुनिया हो चाहे अपने देश के लिए ऐसे ही नाम रोशन करे। जैसे चंद्रमा पे अपने इसरो के लिए भेजा गया था सर, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, सफल हुआ। ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर अपने देश का चंद्रयान का जब सफलता मिली तो आप लोग क्या कर रहे थे? हैं, यहाँ खुशी मना रहे थे? जी सर। हैं सब लोग। और सर हम चाहते हैं कि जैसे अपना कुंभ का मेले की बात करें सर, तो मैं चाहता हूँ कि अपने माता पिता जी को इस कुंभ में शामिल करें हम, क्योंकि ये 12 साल के बाद मौका मिला है और हम तो नहीं जा सकते हैं सर, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माता पिता जी को शामिल करें ताकि आपको भी दुआ मिल सके सर। यहाँ पे हाईलाइट हम देख रहे होंगे सर, क्योंकि हम बोल चुके हैं कि आज घर में बता दिया था। जी सर, बता दिए। तो आज भी सब घर में टीवी पर बैठे होंगे। जी सर। और सबसे बड़ी बात की सर, राम मंदिर जो कभी जीवन में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो दर्शाएंगे आप, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो सपना पूरा हुआ सर। इसके लिए भी कोटि कोटि नमन सर। 500 साल के बाद पूरे गल्फ स्पीक के तरफ से और पूरे भारतवर्ष की तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब जहां पीएम मोदी ने तमाम श्रमिकों से मुलाकात और बातचीत तो की ही साथ उन्हें वहां पर मूल मंत्र भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपके पसीने की जो खुशबू है वो मेरे लिए दवा का काम करती है, यही मेरे लिए मजबूती है, यही मेरी ताकत है, और पूरा 140 करोड़ का जो देशवासियों का परिवार है वही उनका परिवार है जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे की और क्या कुछ रंग हमें देखने को मिलते हैं वो न्यूज एडिशन आपको जरूर बताया। तब तक देखते रहिए न्यूज एडिशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।